और दूसरी गलती तुमने क्या करा कि 5 तारीख के बाद चिट्ठी तुमने जयपुर क्यों नहीं भेजी? 5 तारीख चिट्ठी भेजते हैं जयपुर से, वो आ जाता। और जयपुर की सरकार हमारी सरकार है ना, वो पानी छोड़ दी थी हमारी बात की। लेकिन गलती तुम कर रहे हो ना बैठ करके, तो लड़ाई तुमसे जयपुर से नहीं है, लड़ाई तुमसे भेजी आगे तो आप भेजी नहीं ना। तो हमारा कहना ये है कि गलती तुमने करी है ना, इस गलती की सजा हमको भुगतेंगे, इसलिए मजबूरी में पानी छोड़ेंगे, पानी छोड़ेंगे। लेकिन एक बरसात बरस जाए कल रात को ही, आज रात को ही, या थोड़ा बहुत आ जाए, एक तो ये स्थिति, एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि कल आपका आज भी कितने इकट्ठा होता है, आगे कितनी होती है। तो जैसा कह रहे हैं सोमवार को बात करा देंगे, जसपाल जी कह रहे हैं वहाँ पर 1000 आदमी कम से कम सोमवार को CID का हम लोगों ने दी है, तो फिर सोमवार के रात को पानी छूट जाएगा। और आज भी 25 ही रहे, तो फिर वो चिट्ठी जवाब आएगा जब छूटेगा, पानी छूटेगा, क्योंकि गलती कर चुकी सरकार है। और जब सरकार गलती करती है तो प्रेशर कितना करे। अब मरिए तो क्यों 1257 फुट पानी है वो, इनके बाप की दम नहीं पानी रोक दे, इनके बाप की दम नहीं पानी रोक दे। बरसात कल बारिश और हुई है, नहीं पड़ा फिर ये बेकार काटेगा, तो वो पानी भी गांधी सागर में आना, पानी ना छोड़ेगा, नंदिया में भी ना काटेगा, फिर पड़ता है सरकार प्रशासन तक जगह रोक लेगा, फिर बांध टूट भाई बंदा काली जो में पुरो ने काटा को क्या रोकेगा फिर रोक बाजी भी मना कर दीजिए भाई, ये रोक अरे CID से तो सीधा बेराज चलाना, फिर CID के बाद सीधा इकट्ठा ढीला पड़े काम न चले ओ भाई साहब, ढीला पड़े काम न चल, ढीला पड़े काम न चल, कोई न रोक भाई तो गिर ढीला पे खेते सब से ढीला पड़े काम न चलो कते भी सुनो यहाँ से ज्यादा पुलिस से हमारी बात समझ नहीं, यहाँ से ज्यादा पुलिस वहाँ खड़ी है। अपन कहीं डेरा अपने पानी चालू है, आपने लड़ाई गेट खोल लगी कोई ना जित कोई ना, पर आप मैसेज समझे जाने हम फाचे नट रहा, अभी अपन सब गिरफ्तारी देंगे। सही बात है, तैयार हो ना? मैं तो तैयार था, गिरफ्तारी देगा, मैं तो तैयार था। बाद खाल दिन भर तैयारी करेंगे और सोमवार न वापस अपन CID के पास पहुंचेगा। देखो पानी तो अपनी सोमवार सुनो पानी तो अपन कहते हैं आज भी घोषणा करा, तो सोमवार का भले नमल रही, सोमवार का भले नमल रही और सोमवार को ज्यादा से ज्यादा लोग पर अपन केवल यहाँ उठने जा रहा है, अपन ये जात गिरफ्तार कर ले जाओगे, अपनी गिरफ्तारी दिखानी पड़ेगी कि हमने किसानों को गिरफ्तार किया, बेराज पे जा रहे थे। बिल्कुल ठीक है, अपना मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा और लोगों से गांव में जा रहा अपन यही खनिज है भैया मान लड़ रहे हैं कामा के साथ सोमवार का दिन चालू पानी चले, तो यहाँ की भी सोमवार देंगे औकात मालूम पड़ जाओगी, है ना। सोमवार का दिन 12-1 बजे को टाइम तय कर लो, 12-1 बजे CID को टाइम तय कर लेना। लेकिन अब बार अपन ऐसे नजारे उठ रहे वापस उठ रहे चल जाएगा आश्वासन पर, अपन गिरफ्तारी देगा 100%। तैयार हो ना? जी बताइए, वापिस किसान किस सड़कों पे क्यों है? किसी भी राजनीतिक पार्टी के केंद्र में किसान, गांव, मजदूर, युवा नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी का केंद्र में सत्ता और व्यवस्था और पैसा, ये 3 चीजें रहती है। तो ये सब राजनीतिक पार्टी के मोहरे जो काम कर रहे हैं, किसानों को भ्रमित करके आज़ादी के 70 साल के बाद में इसलिए सड़क पर किसान को आना पड़ा। 13 महीने पहले दिल्ली में आना पड़ा 13 महीने के लिए। पूरे देश में किसान सड़क पे आएंगे, इसलिए आएंगे किसी भी राजनीतिक पार्टी का चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, इनके केंद्र में गांव नहीं है, किसान नहीं है। और किसान और गांव नहीं है तो गांव की समस्या और किसानों की समस्या जो की चुई है। आज भी किसान का गांव का पलायन है, आज भी किसान की अर्थव्यवस्था खराब है, इसलिए किसान अपने आप को बचाने के सड़क पे आ रहा है। और सरकार को बताने की कोशिश करना है कि ज़्यादा लोग सड़क पर न आए जिससे अराजकता पैदा हो जाए। इसलिए अराजकता को रोकने के लिए अभी कम लोग सड़क पर आ रहे हैं, इनकी समस्या का समाधान करें, वरना आने वाले समय में अराजकता के दौर को आप नहीं रोक पाओगे। क्योंकि आदमी को पेट में रोटी चाहिए और किसान को रोटी जब मिलेगी जब पैदावारी होगी, और पैदावारी कब होगी जब खेत में पानी मिलेगा, और पानी कब मिलेगा जब बराज में होगा। हमारे पास बराज में पानी है, गांधी सागर में, खेत के बाद खेत तैयार है, फिर पानी क्यों नहीं? राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि किसान का भला हो, गाँव का भला हो। वो चाहते हैं किसान हमारे गुलाम बने रहें, हमारे दरवाजे पे आकर मिन्नत करते रहें। हमारा उनसे निवेदन है कि आज़ादी के 70 साल से हम यही करते आए हैं भाई, चाहे कोई भी सरकार हो, हम सरकार के नुमाइंदों के हाथ जोड़ते हैं, हम उनके पाँव पड़ते हैं, हम उनसे भीख मांगते हैं, हमारे लड़के का तबादला कर दो, हमारे गाँव में स्कूल खोल दो, हमारे गाँव में बिजली लगा दो। अरे भाई हम मालिक इस देश के हैं, हम तुम्हें आदेश देना चाहते हैं
कि तुम हमारे कहने पे काम करो। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, राजशाही नहीं है। और सरकार का मंशा क्या होती है? जब सरकार आता है तो हमारे भाइयों को हमसे लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पुलिस हमारी भाई तो है ना, किसान के लड़के पुलिस में हैं और पुलिस का बात पुलिस को कब बेचते हैं? जब सत्ता कमज़ोर होती है, जब सरकारें कमज़ोर होती है, जब नेता कमज़ोर होता है। अरे पुलिस की ड्यूटी है सुरक्षा करना, पुलिस की ड्यूटी है लोगों का सम्मान देना, पुलिस की ड्यूटी है लोगों की रक्षा करना। तुम्हारा सम्मान कराना चाहते हो पुलिस से, तुम्हारी रक्षा कराना चाहते हो पुलिस से। इसलिए पुलिस से हमारा निवेदन है कि आप हमारे भाई हो, आप हमारे परिवार के लोग हो। दो ही तो संबंध है, जय जवान जय किसान। पुलिस हमसे अलग नहीं है, हमारे टकरार नहीं है, लेकिन ये सत्ता में बैठे हुए जो सफ़ेद पेस्ट लोग हैं, ये हमको और आपके बीच में दीवार बना देते हैं। तो मेरा निवेदन है, आज गांधी सागर में 1293 फुट पानी है। आज हमें पानी मिलना ही चाहिए और ये पानी नेता के इशारे से बंद हो रहा है। नेता कोई भी हो, हम उन नेता को चुनौती देना चाहते हैं कि चर्चा कर ले, बहस कर ले, वो पानी क्यों नहीं देना चाहता। और सरकार से प्रशासन चुनौती है कि 1297 के बाद भी पानी क्यों नहीं देना चाहते हो। बहस कर लो, चर्चा कर लो, समझ लो, समझा लो, हम तैयार हैं। इसके लिए कम आया है, 10 दिन के बाद किसान इससे 10 गुना होगा और 10 दिन के बाद किसान 10 गुना होगा। तो आप अंदाजा लगा लेना सड़क की क्या व्यवस्था होगी। धन्यवाद जी बताइए, लगातार किसान संघर्षरत रहा है और किसान को अन्न का दाता बोला गया है, यानी किसान के बिना दुनिया अधूरी मानी जाती है। लेकिन लगातार किसान संघर्ष पीड़ा से ये रहा है, क्योंकि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, सूखा हो या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी किसान संघर्षरत ही रहा है। आखिर कोई भी सरकार, चाहे वो किसी भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, आखिर किसान इतना पीड़ित क्यों है? देखिए, इस देश में आपने कहा किसान अन्नदाता है, लेकिन किसानों को इन जो राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंदर ये पूरा सिस्टम प्रशासन चल रहा है, इन्होंने इसे भिखारी बना के रख दिया है। ये चाहते हैं किसान हमेशा हमारे सामने भीख मांगता रहे, झोली फैलाता रहे। इन लोगों को ये बात कतई पसंद नहीं है कि कोई धोती पहनने वाला आदमी 10 लाख की गाड़ी में से नीचे उतरे। इन्हें ये कतई पसंद नहीं है कि पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति के पास जेब में आईफोन होना चाहिए। वो यही चाहते हैं कि ये लोग जो धोती पहनते हैं, जो पगड़ी बांधते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, ये लगातार मजदूर बन के रहे, इनके बच्चे मजदूर बन के रहे। और आज इसीलिए इस व्यवस्था ने इस देश में सर्वाधिक जीडीपी में सहयोग देने वाला किसान वर्ग, जब कोरोना के टाइम पे सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, देश में भूखमरी के हालात थे, तब इन्हीं किसानों ने अन्न पैदा करके इस देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचा किया था। लेकिन जब बात किसान के अधिकार की आती है, चाहे वो खाद बीज का मामला हो, तब किसान को लूटा जाता है। जब किसान को बिजली देने का नंबर आता है, तब किसान को लूटा जाता है। जब किसान को पानी देने का समय आता है, तब किसान को सड़कों पर बिठाया जाता है। और जब किसान को भाव देना होता है, तब किसान को मंडियों के अंदर इस तरीके से लूटा जाता है जैसे किसान नहीं कोई लुटेरा हो। और ये जो व्यवस्था बनी हुई है, ये जो व्यापारीकरण इन्होंने राजनीति का कर दिया है, इसमें सबसे ज्यादा पीसा गया है किसान। और किसान को तोड़ने का काम करते हैं, जाति के नाम पर तोड़ते हैं, दल के नाम पर तोड़ते हैं, छोटे बड़े के नाम पर तोड़ते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग, ना हमारे लिए एसटी है, ना एससी है, ना जर्नल है, हम सब भाई हैं और किसान हैं। इसीलिए इस प्रशासन को खुली चुनौती है। ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का प्रदर्शन नहीं है कि आए 2 घंटे फोटो छपाए चले गए। आखिरी सांस तक लड़ेंगे जब तक किसान को उसका अधिकार नहीं मिलेगा। आज पानी के लिए लड़ रहे हैं, कल किसान की कोई और व्यवस्था है उसके लिए लड़ेंगे। और जो ये नेता गाँव में जाते हैं चुनाव के समय, किसान को माई बाप बना देते हैं, आप ही हमारे सबको, जो आज उनमें से एक व्यक्ति किसान के साथ सड़क पर खड़ा हुआ नहीं दिख रहा। इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। और आने वाला समय, अभी तो हमारी लड़ाई नहरी पानी की है, क्योंकि हमारे खेतों में धान सूख रहा है। 12-12, 15-15 हजार रुपए क्विंटल का बीज 2-2 बार किसानों ने लगा दिया। हम 1 महीने पहले हाथ जोड़ के कह के आए प्रशासन से कि हमें 1 जुलाई से नहर का पानी चाहिए, लेकिन पता नहीं किन नेताओं को दबाव है कि आखिरकार बांध भरे होने के बाद भी आप नहरों में पानी नहीं छोड़ रहे। ये पानी आपके बपूती थोड़ी है, ये किसानों का पानी है, ये नहरें किसानों की है। और इसीलिए प्रशासन अविलंब निर्णय कर ले, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अगर अभी कोई वार्ता में निर्णय नहीं निकलता है तो कोटा बैराज की तरफ जाएंगे। जो भी परिणाम होगा उसको भुगतने के लिए तैयार।